श्रीमती रीति पाठक जी। आपका आभार व्यक्त करती हूं सभापति महोदय। आपने मुझे आज फिर मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र के बेहद मार्मिक विषय को रखने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, यूं तो मैं इस विषय को 3 से 4 बार लिखित रूप में और मौखिक रूप में दोनों ही तरह से मैं सदन के माध्यम से प्रस्तुत कर चुकी हूं अपने पर्यावरण मंत्रालय को, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से फिर से मैं अपनी बात को वहां तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है। मुझे चौथी बार इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे क्षेत्र की ये मांग है। सभापति महोदय, बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के विधानसभा धौनी के रूदा, भदौरा और मझगमा गांव में बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत विस्थापन की प्रक्रिया जो है वो 21 जनवरी 2008 को लागू की गई थी और उसके तहत हमारे तत्कालीन सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को विस्थापन की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, तब से लेकर अब तक गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, चूंकि राशि इतनी कम है, मैं कई बार अपने केंद्र सरकार को आग्रह कर चुकी हूं, फिर से मैं इसके माध्यम से आपके माध्यम से मैं अपना निवेदन पहुंचाना चाह रही हूं। राशि इतनी कम है कि वो विस्थापित नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, गांव का एक व्यक्ति जो गरीब होता है, जो किसान होता है, जब वो गांव में घर बनाता है, मैं अपनी सुनने का है अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन जब वो गांव में 1 मिनट की सीमा भी है, प्लीज। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे मेरी बात को रखने का अवसर दें। जब वो अब गांव में अपना घर बनाता है अध्यक्ष महोदय, तो वो सिर्फ मिट्टी का उपयोग नहीं करता है, ना तो अपनी मेहनत का उपयोग करता है, वो भी उसमें अपनी संवेदना, अपनी भावना, अपने परिवार का प्यार और अपनी सोच और अपनी आशाएं उस कच्चे मकान में उपयोग करता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे केंद्र सरकार की तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ जो विस्थापन की प्रक्रिया के तहत उस गांव में निवासरत हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, पूरे देश के कोने कोने में बिजली जगमगा रही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस गांव तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं, और लगातार सबसे संवेदन विषय इसलिए आया है यहाँ पर कि वहां पर जो उनके जीवन यापन का स्रोत है, जो उनके आय का स्रोत है, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, और खासकर मनुष्य तत्व मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ, जंगली जानवरों के माध्यम से उस पर हमला किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, आग्रह कर रही हूँ कि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तो ठीक तरह से हो ही, नियम के अनुसार तो केंद्र सरकार मुआवजा दे ही रही है, लेकिन संवेदनाओं के आधार पर उनके इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे उनका जीवन 1 मिनट की मर्यादा का ध्यान रखें। मैं अगला नाम बोल दूंगा अन्यथा, प्लीज। थैंक यू सर। Sir, through you, I'd like to draw the attention of this House to an urgent matter under the Ministry of Home Affairs, namely the Border Area Development Fund, the BADP. Sir, my Lok Sabha area, Krishnanagar, has 8 blocks in total. 4 blocks, Krishnanagar 1, Tehatta 1, Karimpur 2, and Chapra fall under the border with Bangladesh. The union government, through its BADP program, used to give us substantial funds for development. However, for the past 3 years, these funds have not been coming. And we have just got the sanction for the 2021 financial year, sir. This is causing huge problems in the area, especially in these backward border districts. I would urge via you to the Ministry of Home Affairs to please expedite the process of releasing funds and to give us the action plan for that year within that financial year. Thank you, sir. Singh ji.